जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा अब किसी भी समय हो सकती है। बस चंद दिन बचे हैं और सबसे ज़्यादा जो उथल पुथल है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। दूसरे दलों से नेता लाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर रही है। तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। रोज़ भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई बड़ा नेता झारखंड आ रहा है, परिवर्तन यात्रा चल रही है। और इसके साथ ही चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का लगातार झारखंड दौरा हो रहा है। तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दो नेता बड़े चर्चा में हैं। ये नेता हैं कड़िया मुंडा और रघुवर दास। रघुवर दास जब से उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं उसके बाद से उनको लेकर खूब चर्चा चलती है कि वे वापस झारखंड की सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी ने रायशुमारी कराई थी उसमें जमशेदपुर पूर्वी से सबसे जो ज़्यादा पसंदीदा नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया था वो रघुवर दास का था। और रघुवर दास ने उस दिन अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की डीपी बदली थी, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। लेकिन अभी हाल में हिमंता बिस्वा शर्मा जब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में जमशेदपुर में थे तो यहाँ उन्होंने भाजपाइयों के बीच उन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की थी कि रघुवर दास की झारखंड वापसी हो सकती है। और उन्होंने कह दिया कि रघुवर दास की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछली मुलाकात में ही उनको ये बता दिया गया है कि वे जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं। लेकिन अभी भी रघुवर दास के समर्थक, उनके करीबी लोग ये दावा करते हैं कि रघुवर दास की वापसी होगी। तो इस वापसी का क्या आधार होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले कड़िया मुंडा की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। वैसे तो झारखंड में कुल 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और वो सीटें थी खूंटी और तोरपा, जहां से नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा विधायक हैं। लेकिन लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रह चुके और खूंटी लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके कड़िया मुंडा ने इस बार मोदी से कह दिया है कि उम्मीदवार आपको बदलना होगा खूंटी और तोरपा में, नहीं तो जीत आपकी मुश्किल हो जाएगी। कड़िया मुंडा ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और मोदी से मुलाकात के बाद कड़िया मुंडा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में दक्षिणी छोटानागपुर इलाके की विधानसभा सीटों से कुछ नए चेहरों के आने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय कार्यकर्ता भी ऐसा ही चाहते हैं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विभिन्न स्तरों से कराए गए चुनावी सर्वे के अनुसार उम्मीदवारों की सूची चौंकाने वाली हो सकती है। दोस्तों, कड़िया मुंडा 8 बार सांसद रहे हैं खूंटी से और 2005 के विधानसभा चुनाव में वे खिजरी विधानसभा सीट से एक बार विधायक भी चुने जा चुके हैं और वे चाहते हैं कि इस बार नीलकंठ सिंह मुंडा को बदला जाए। नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी की विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं और कुछ दिन पहले भाजपा ने जो विधानसभा सीटों पर रायशुमारी कराई थी तो उसमें बताया जा रहा है कि खूंटी सीट पर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम सबसे आगे था, लेकिन दूसरे स्थान पर कड़िया मुंडा के बेटे जगन्नाथ मुंडा थे। जगन्नाथ मुंडा LLB हैं, इसके अलावा उनके पास PG की डिग्री है। तो कड़िया मुंडा कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि उनके बेटे को टिकट मिले। वैसे भी नीलकंठ सिंह मुंडा 5 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं झारखंड की सरकारों में। लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो सुनाई दे रही है, जो इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, कि कड़िया मुंडा ने मोदी को यह बात कही कि वे भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों का टिकट काटा था और इसलिए काटा था क्योंकि उम्र की सीमा वे पार कर गए थे। 75 साल की उम्र सीमा रखी गई थी चुनाव लड़ने के लिए। कड़िया मुंडा, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई नेता थे जो इस उम्र सीमा को पार कर गए थे और उनको टिकट नहीं मिला था। रांची से रामटहल चौधरी भी इसी का शिकार हुए थे। तो कड़िया मुंडा 2014 के चुनाव में टिकट नहीं पा सके, उनकी जगह अर्जुन मुंडा लड़े और जीते, काफ़ी कम वोटों के अंतर से जीते।
केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन 2019 में अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार गए। तो इस बार कड़िया मुंडा ने इच्छा जता दी है कि अगर बीजेपी के पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है तो वे खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि कड़िया मुंडा, जो कि 8 बार सांसद, 1 बार विधायक रहे हैं, लंबा अनुभव उनके पास है और वे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। उनकी जगह बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था झारखंड जब गठित हुआ था उसके बाद। तो कड़िया मुंडा ने इच्छा जताई है कि वे चुनाव लड़ सकते हैं। कड़िया जी अभी उम्र भले उनकी ज़्यादा है, पर वे शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट हैं और वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि रघुवर दास की वापसी अगर होती है तो वो किस रूप में होगी। दोस्तों, कल मेरी धनबाद में बात हो रही थी एक मित्र से, और उन्होंने कहा कि धनबाद के कोई सज्जन हैं जो रघुवर दास जी के काफ़ी निकट हैं और वे कुछ दिन पहले भुवनेश्वर गए थे, उनसे मिलकर आए थे। और मिलकर आने के बाद उन्होंने कहा कि रघुवर दास जी की बहुत जल्दी झारखंड वापसी हो रही है। लेकिन एक तरफ से बीजेपी से जो संकेत मिल रहे हैं और बीजेपी की जो अभी चुनाव की तैयारी है, उसमें रघुवर दास का कहीं कोई स्थान नहीं दिख रहा है, कोई रोल नहीं दिख रहा है। तो आखिर रघुवर दास की वापसी किस रूप में होगी। इधर जमशेदपुर पूर्वी में जो रघुवर दास के समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका काफ़ी दबाव है कि रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी हो। रघुवर दास खुद भी कहीं ना कहीं ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी बदले में उनको बहुत कुछ दिया, उनको मुख्यमंत्री तक बनाया, राज्यपाल अभी बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये उथल पुथल, ये उधेड़ बुन चल रही है कि आखिर रघुवर दास की वापसी होगी तो किस रूप में होगी। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को सक्रिय राजनीति में नहीं लाती है तो अगले 5 साल तक न तो कोई लोकसभा का चुनाव होना है और न कोई विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में अगर रघुवर दास 1-2 साल के बाद गवर्नर के पद से हटा दिए जाते हैं तो एक तरह से वह पूरी तरह से राजनीतिक वनवास में जाना पड़ेगा उनको। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये दबाव है समर्थकों का और उनकी भी चाहत है, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने सक्रिय राजनीति की है। तो वे भी कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि उनके राजनीतिक कैरियर पर फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। 70 के आसपास उनकी उम्र भी होने जा रही है। तो दोस्तों, जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये हैं कि रघुवर दास दुर्गा पूजा के बाद, नवरात्रि के बाद राज्यपाल का पद छोड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चर्चा यही है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी बात जो है वो सुनने को मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, रघुवर दास की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन ये बहुत तेज़ चर्चा है जमशेदपुर पूर्वी में कि रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके पीछे जो कारण बता रहे हैं समर्थक, वो बहुत ठोस कारण है, क्योंकि रघुवर दास अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो सक्रिय राजनीति में अभी जो झारखंड की स्थिति है, जिस तरह से 4 मुख्यमंत्री पहले से चुनाव के मैदान में हैं, राजनीति में हैं, और 5वें मुख्यमंत्री जो बीजेपी के पास हैं वो राजभवन में हैं, तो वहाँ से रघुवर दास आएंगे और कोई ज़्यादा फर्क पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा की पूरी राजनीति अभी हिमंता बिस्वा शर्मा देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पूरी तरह से आदिवासी सीटों को जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। दूसरी अड़चन रघुवर दास के रास्ते में नीतीश कुमार हैं। सरयू राय, जिन्होंने 2019 के विधानसभा के चुनाव में रघुवर दास को हराया था, वो अब जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर चुके हैं। और चूंकि वे जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं तो एक तरह से ये सीट जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग सीट है और जनता दल यूनाइटेड का यहाँ बहुत मजबूत दावेदारी है। और जैसी कि चर्चा है कि सरयू राय जैसे ही जनता दल में शामिल हुए थे, उसके पहले ही ये बात तय कर ली गई थी कि वे ही जमशेदपुर पूर्वी से एनडीए के प्रत्याशी होंगे। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सरयू राय के होर्डिंग जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लग रहे हैं और जैसे उनके बयान आ रहे हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं ये बात पक्की हो चुकी है कि सरयू राय ही जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे जमशेदपुर पूर्वी से, और एनडीए के प्रत्याशी भी वही होंगे। उनके पूरे क्षेत्र में होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से मीडिया में उनके बयान आ रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल साफ है। और
जब से हिमंता बिस्व शर्मा ने झारखंड के सह चुनाव प्रभारी की कमान संभाली है, उसके बाद रघुवर दास के लिए बहुत कुछ करने के लिए बच नहीं गया है झारखंड में। तो सिर्फ एक सीट के लिए रघुवर दास की वापसी बीजेपी कराएगी, ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि रघुवर दास के वापस आने से एक बार फिर आदिवासियों में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर रघुवर दास झारखंड आना चाहें, चुनाव लड़ना चाहें, तो उनके सामने एक ही रास्ता बच जाता है कि वे राज्यपाल के पद से इस्तीफा दें और जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ें। और अगर ऐसा होता है तो एक तरह से ये 2019 की पुनरावृत्ति होगी, जब सरयू राय को उन्होंने टिकट नहीं लेने दिया था और सरयू राय अपना क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जो जमशेदपुर पश्चिम का था, उसको छोड़कर जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे और उनको हरा दिया था। और उस हार ने एक तरह से रघुवर दास को राजनीतिक वनवास में भेज दिया। लेकिन एक बार फिर रघुवर दास राजनीतिक वनवास त्याग कर एक बार फिर अपने चुनाव क्षेत्र में आने के लिए तैयार दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन उनके समर्थक जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से दावे कर रहे हैं और जिस तरह से रघुवर दास भी लगातार जमशेदपुर पूर्वी में आ रहे हैं, महीने में उनके 2-3 दौरे लग जाते हैं और जब भी वे आते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है। बिना बात के ऐसी कोई चर्चा होती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव तैयारियां चल रही हैं, अंदर अंदर कार्यकर्ताओं को संदेश दिए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और अगर दुर्गा पूजा के बाद रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर जमशेदपुर आएँ और सरयू राय से बदला चुकाने के लिए जमशेदपुर पूर्वी की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं, तो ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि समर्थक जिस तरह से कॉन्फिडेंटली ये दावे कर रहे हैं कि रघुवर दास की वापसी हो रही है, लोग उनसे मिलकर आने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूं, तो इसके क्या मायने हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के रास्ते उनकी एंट्री नहीं होती है, तो फिर एंट्री का क्या रास्ता रहेगा? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और दुर्गा पूजा के बाद जैसे ही चुनावों की घोषणा होगी और रघुवर दास इस बात से बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना सकते हैं। तो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है झारखंड का चुनाव, क्योंकि अभी तक चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सरायकेला सीट को हॉट सीट माना जा रहा था। लेकिन अगर रघुवर दास ये फैसला करते हैं कि वे गवर्नर का पद छोड़कर जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो एक बार फिर से जमशेदपुर पूर्वी की सीट हॉट सीट बन जाएगी और पूरे झारखंड के विधानसभा चुनाव में इसी सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा होगी। तो फिर नज़र बनाए रखेंगे, देखते रहेंगे कि हालात किस तरफ का रुख करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।